नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 2 आणि श्लोक नंबर 7। मिल गया सभी को? अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। तो सभी पीछे दोहराइए। कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः। पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषो अपहृत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषो अपहृत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्ते अहम यानी शिष्य अस्ति अहम, ऐसे 3 शब्द है वो। शिष्य अस्ति अहम यानी शिष्य अस्ति हूँ, अहम यानी मैं शिष्य हूँ। शाधि मां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषो अपहृत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्।
आता कोण म्हणेल, कोण कहेगा? यस. कार्पण्यदोषो अपहृत् स्वभावः. पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः. यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे. शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. नेक्स्ट. कार्पण्यदोषो अपहृत् स्वभावः. कार्पण्यदोषो अपहृत् स्वभावः. पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता. पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः. यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे. यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे. शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्. शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. नेक्स्ट. कार्पण्यदोषो अपहृत् स्वभावः. कार्पण्यदोषो अपहृत् स्वभावः. पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः. पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः. यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे. शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. नेक्स्ट. कार्पण्यदोषो अपहृत् स्वभावः. कार्पण्यदोषो अपहृत् स्वभावः. पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः. यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे. शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. नेक्स्ट कोणी? माताजी. नाही येणार? प्रयत्न करा तरी. कार्पण्यदोषो अपहृत् स्वभावः. पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः. यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे. शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. अभी इसका अनुवाद कौन पढ़ेगा? माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गुंतून गेलो आहे आणि माझी मनःशांती नष्ट झाली आहे. अशा माझ्यासाठी सर्वात काळ आहे. याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिक्षक आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ. ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए. अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ. कृपया मुझे उपदेश दे. अभी जैसे पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहे
कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे मामा है, ये मेरे संबंधी है, इनको मार के मैं राज्य का उपभोग, इनका वध करके या इनका हत्या करके मैं राज्य का उपभोग नहीं कर सकता। चाहूँ भी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें याद आएगी कि मैंने कैसे अपने गुरु को मारा, कैसे मैंने अपने संबंधियों को मारा, तो मैं कैसे सुख भोग पाऊँगा। तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब यहाँ पर 7वें श्लोक में, बीच में 6ठा श्लोक गया जो हमने नहीं लिया, लेकिन अर्जुन ये भी समझ रहे हैं कि मेरे जो लिए है मेरा कर्तव्य सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरा मन उनका ये भी कह रहा है कि भाई कर्तव्य की बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा कर्तव्य क्या काम का कि जो अपने को ही मुझे मारना पड़े, मेरे रिश्तेदारों को ही मारना पड़े। तो यहाँ पर वो पूरी तरह से अर्जुन जो है वो कंफ्यूज, पर मतलब गोंधळलेला, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, ये समझ नहीं पा रहे। इसीलिए वो क्या कह रहे, कार्पण्य दोषो, मुझ में दोष है। क्या है? तो कार्पण्य मतलब कृपणता, समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा जो मन है, मेरा जो सोच है वो बड़ी ही छोटी हो चुकी है, और इस दुर्बलता के कारण क्या सही है क्या गलत है, इस कन्फ्यूजन के कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इस भ्रमित अवस्था में मैं सही क्या गलत क्या, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसीलिए क्या कहते कि शिष्य से हम, कि मैं आपको शरण आ गया हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे मेरे लिए जो भी अच्छा है या श्रेयस्कर है उसके बारे में बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए 6ठे श्लोक तक जो भी अर्जुन की और भगवान कृष्ण की बात चल रही थी वो किस नाते से चल रही थी? फ्रेंडली डिस्कशन, फ्रेंडली डिस्कशन था कि अर्जुन अपने दिल की मन की जो भी बातें वो उनके सामने रख रहा था। हम गाइडेंस किससे लेते हैं? जब हम ये मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है, बड़ा है, अनुभवी है, ज्ञानी है, तब हम उससे किसी चीज़ के बारे में गाइडेंस लेते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन जब हमारा अपना ही कोई मित्र है, हमारा समकक्ष, हमारे साथ रहने वाला, तो क्या उससे हम लोग कभी मतलब सीरियसली पूछ भी लिया तो हम लोग भी, वो बताएगा तो हम लोग भी उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि मित्रता ये संबंध ही ऐसे कि उसमें इतना सीरियसनेस नहीं होता है। गाइडेंस के बारे में सारी चीज़ें नॉर्मली कॅज्युअली ली जाती है, एकदम ज्याला आपण मराठीत म्हणतो हलगर्जीपणे गोष्टी घेतल्या जातात मित्रता में। तो अब तक जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद चल रहा है, अर्जुन पूछ रहे हैं, वो एक मित्र के नाते से कृष्ण को सारी चीजें बता रहे हैं। वो ये भी नहीं जानते कि कृष्ण कोई भगवान है, और देखा भी है, समझा भी है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। कई बार होता है ना, जब हमारा मित्र होता है, उसको पहले से जानते हैं, लेकिन चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, तो मित्र तो आखिर फिर वो फ्रेंडली रिलेशन ही अलग होता है। जैसे ना अभी मैं जब मेरे कॉलेज के मित्र से मिलता हूँ, तो आज भी वो उसी तरह से मेरे साथ बात करते हैं, और मुझे भी उनको उसी तरीके से बात करना पड़ता है क्योंकि वो रिलेशन ही अलग होता है। तो अब यहाँ पर जो अर्जुन अब तक भगवान से बात, कृष्ण से बात कर रहे हैं, वो एक मित्रता के रूप में बात कर रहे हैं, और कृष्ण भी एक मित्रता के रूप में ही सुन रहे हैं। लेकिन अब ये 7वें श्लोक में जब अर्जुन ये कहते हैं शिष्य अस्ति अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपको शरण आ गया हूँ, अब मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताओ।
अब यहाँ पर इस श्लोक में क्या हो गया, रिलेशन चेंज हो गया। अभी अर्जुन बन गया शिष्य और कृष्ण बन गए गुरु। अब जबरदस्ती कृष्ण गुरु बन गए, इसने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं आपका शिष्य हूं, क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज हूं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आप ही मुझे गाइड कर सकते हो। तो कृपया अभी मैं आपका शिष्य हूं, आपको शरण आ गया हूं, मुझे बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जब तक हम लोग किसी कहते हैं एक गुरु को, प्रमाणिक या प्रमाणित गुरु को या फिर भगवान की शरण में हम लोग नहीं जाते, तब तक हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान होना बड़ा मुश्किल है। कई बार हम लोग कहते हैं कि पढ़ के हम लोग समझ लेंगे, बुक्स है, भगवद गीता पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे। कई बार हम सुनते हैं ना, लोग कहते हैं भगवान और हमारे बीच में किसी एजेंट की क्या ज़रूरत है, गुरु की क्या ज़रूरत है, हम और भगवान दो बातें बस बहुत हो गया, बाकी तीसरे किसी की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं और इसके ऊपर अमल भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोग ये नहीं समझते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी नॉलेज प्राप्त किया है वो सब किसी न किसी के द्वारा ही किया है। पहला। दूसरा, टीचर। देखो, गवर्नमेंट ने सारे पुस्तकें, सारे सिलेबस छाप के रख दिए, फिर काहे को गवर्नमेंट ये स्कूल कॉलेज खोलता है, प्रोफेसर लोगों को पेमेंट देता है, इतना मगजमारी क्यों करते हैं? पढ़ के ही यदि सब लोग समझ पाते हैं या विषयों को हम समझ सकते हैं, तो फिर इन सारी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं होती। इसका मतलब क्या है? पुस्तकें या ग्रंथ वो जिस प्रकार से आवश्यक है, उसी प्रकार से उस विषय को सिखाने वाला, उस विषय का निष्णात व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है। एक निपुण व्यक्ति, एक जानकार व्यक्ति, उस विषय का उसकी आवश्यकता है। जब तक ऐसे व्यक्ति के पास हम नहीं जाएंगे, तब तक हम विषय को नहीं समझ। कॉमर्स का लड़का, विद्यार्थी, अगर आर्ट्स के टीचर के पास जाकर अकाउंटिंग समझने की कोशिश करे तो कैसे हो? अगर अकाउंटिंग समझना है तो कॉमर्स का ही टीचर, अकाउंटिंग वाला ही टीचर चाहिए, तभी विषय समझेगा, नहीं तो गड़बड़ हो। वैसे किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, किसी भी विषय की बात कीजिए, उस विषय को यदि हमको समझना है तो हमें उस विषय का जो जानकार व्यक्ति है उसके पास जाना ही पड़ता है। आप कहोगे ऐसे कैसे? एक्सटर्नल भी तो होता है ना, एक्सटर्नल भी तो होता है ना, 17 नंबर का फॉर्म, फिर बाकी बाहर से ग्रेजुएशन करते हैं लोग, कॉलेज में न जाते हुए। लेकिन मार्केट में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में से डिमांड किसको ज़्यादा रहती है? हाँ, इंटरनल। एक्सटर्नल वालों को नहीं। आप कुछ भी कीजिए, कहीं पर भी देखिए। इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं तो हम लोग ये चीज़ मानते हैं कि जो व्यक्ति इस विषय के निष्णात व्यक्ति के पास जाकर सीखा है, वो परफेक्ट सीखा है। अब देखो, इस दुनिया का जो ज्ञान है उसको सीखने के लिए हमको एक निष्णात व्यक्ति की आवश्यकता लगती है और हम उसको मानते भी हैं। लेकिन जब बात भगवान की आती है, भगवान के जगत की या धाम की आती है, तब हम क्या कहते हैं? हम अपना देख लेंगे, किसी बीच वाले की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फिर ये सही है या गलत है?
इस भौतिक जगत का ज्ञान अगर हम लोग किसी व्यक्ति के सहारे के बिना नहीं प्राप्त कर सकते, तो जो ज्ञान इस जगत के परे का है, भगवान से संबंधित है, वो ज्ञान हम लोग केवल पढ़ के कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने आप? ये संभव नहीं। इसीलिए जब तक हम किसी ऐसे व्यक्ति के शरणागत नहीं होते हैं, तब तक हमारे जीवन में जो दुविधा होती है, जो कन्फ्यूजन होता है, जो समस्याएं होती है, उसका हम सॉल्यूशन नहीं प्राप्त कर सकते या उसका हम समाधान प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए हम इस श्लोक में देखते हैं कि अर्जुन ये समझ गया कि मैं इतनी दलीलें, देखो पहले अध्याय के 42 श्लोक, 46 श्लोक, दूसरे अध्याय के 6, 46 प्लस 6, 52 श्लोक, इतनी बड़बड़ अर्जुन ने की, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है। उसने खुद कबूल किया, कार्पण्य दोषो, मैं पूरी तरह से भ्रमित हो चुका हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, युद्ध करना है नहीं करना है, करना सही है या नहीं करना सही है, या नहीं करना सही है, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे समझाइए, आप मुझे बताइए। एक्चुअली कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, ये उनकी इच्छा है। अच्छा, क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो एक प्रकार से अधर्म का नाश करना चाहते हैं, और अर्जुन के माध्यम से वो पुनः धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। अब क्या ये काम कृष्ण नहीं कर सकते थे? सोचने जैसे, एक सुदर्शन चला देते कहीं पर भी बैठ के, वहां पर कुरुक्षेत्र में आने की भी जरूरत नहीं थी, तो काम हो जाता। लेकिन उन्होंने अर्जुन को बीच में डाल दिया। क्या कारण हो सकता? कभी सोचा हमने? कृष्ण के पास सुदर्शन है, कृष्ण के पास शक्ति है, कृष्ण भगवान है, तो अकेले ही सब कुछ कर सकता है। फिर क्यों अर्जुन के द्वारा ही उन्होंने क्यों ये इच्छा जाहिर की कि भाई तुझे युद्ध करना है, इन सारों को मारना है, फिर से धर्म की स्थापना? सोचने जैसी बात है। कारण क्या हो सकता है? चलो अभी हम थोड़ा सा बोलेंगे, क्या लगता है? अर्जुन को जो मारने का क्रेडिट है वो तो कृष्ण मारने का? अरे भाई, क्रेडिट कौन किसको देता है आजकल? ऑफिस में देखो, सब क्रेडिट के पीछे पागल है। टारगेट फील्ड वाले करते हैं, क्रेडिट बॉस लेके जाता है। चलो फिर भी मान लिया हमने कि कृष्ण अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते हैं इसके लिए, और आने वाले समय के लिए उदाहरण को बात सुननी चाहिए और धर्म का पुनर्जीवन होना चाहिए जगत में उसके बाद से। ओके, और आप थोड़ा बहुत करीब आ गए, और क्या हो सकता? उस माध्यम से भगवान अर्जुन को बता के ये जो ज्ञान दे रहे हैं गीता, वो सबके लिए भी वो अवेलेबल है, वही बना रहे हैं सिचुएशन। वो तो क्या व्यासदेव को बता के व्यासदेव भी तो लिख सकते थे बात, तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ही क्यों बताने की क्या जरूरत? और कुछ अगर मी एक सांगू, व्यासदेवला का नाही सांगितलं? व्यासदेव संत होते, मग आमच्यासारखे म्हणले असते ते संत होते म्हणून त्यांना सांगितलं. अर्जुन होता गृहस्थी वाले, ओके, मग आम्हाला पण वाटलं नाही गृहस्थी मधले पण करू शकतात म्हणजे एकदम हां, ओके, जवळपास उत्तर आलं. अजून पुनर्जन्म म्हणजे भगवद्गीतेचा वरचा विषय आहे, बाहेरचा लोक होता. तर भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन पुनर्जन्मातले नर नारायण आहे. हां, ते गेल्या जन्मातले कंटिन्युएशन आहे
देखिए ओके। उसमें चाहते हैं जिसके ऊपर अन्याय हुआ है पूरी लड़ना चाहते तो प्रेम ओके। जिसके ऊपर अन्याय हुआ है उसी को लड़ना चाहिए, बिल्कुल सही। और ऐसा सोच लो कि मान लो अर्जुन युद्ध नहीं करते और कृष्ण ही सब कुछ करते, तो आने वाले समय में हम लोग क्या सोचते, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कोई तो ऊपर से एक आ जाएगा, वो सब निपटा के चला जाएगा, अपने को कोई टेंशन नहीं। यानी जो हमारे निहित कर्तव्य है या कर्म है, कार्य है, इससे समूचा मानव समाज भाग जाता है। क्या रे कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, विष्णु आएंगे, कोई ऊपर से आएगा, निपटा के चला जाएगा। भगवान इसके माध्यम से, इसीलिए देखो जो गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो तुम्हें एनी हाउ करना ही पड़ेगा, शरीर धारण किया है तो कर्म करना ही पड़ेगा। सही क्या और गलत क्या है, इसके लिए गाइडेंस की जरूरत है। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन गृहस्थ है, उसके ऊपर अन्याय हुआ था, उसके खिलाफ उसको लड़ना जरूरी था। क्षत्रिय होने के नाते उसे राज्य उसका जो छीन लिया गया था उससे वापस लेना उसका कर्तव्य था। इसीलिए भगवान ने कहा कि युद्ध तो तुझे ही करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। भगवान कर सकते, नहीं तो फिर गलत परंपरा चालू हो जाती। लोग अपने कर्म के प्रति इतने या कर्तव्य के प्रति इतने सजग नहीं रहते, क्योंकि भगवान ने तो कहा है मैं सब देख लूंगा, तो फिर हमें कुछ करने की क्या जरूरत। लेकिन भगवान इस उदाहरण से भी हमको ये समझा रहे हैं कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें अपने जो निहित कर्तव्य है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाना ही चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। ये बात अर्जुन भी समझता है, लेकिन क्योंकि अब वो पूरी तरह से भ्रमित हो गया है, इसके लिए अब वो कहता है कि कृष्ण आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या सही है। मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ। अब जब हम कहते हैं शरण में आ गया हूँ, तो भगवान की शरण का क्या मतलब। कई बार हम कहते हैं ना, मी भगवंतांच्या शरणी आलोय, मी भगवंतांच्या शरणी आलोय, मैं भगवान की शरण में आया हूँ। शरण में आना, इसका मतलब क्या होता है, शरणागति का मतलब। कई बार हम लोग कहते हैं कि हम तो भक्त है, मंदिर में जाते हैं, माला करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, तो हम भगवान के शरणागत। लेकिन शरणागत होने का मतलब क्या है। किसे कह सकते कि कोई व्यक्ति भगवान का शरणागत भक्त है। तो पहली चीज हमको उसमें ये समझना पड़ेगा कि जो भगवान कृष्ण के अनुकूल अपना आचरण करने का संकल्प लेता है, या भगवान के इच्छा के अनुकूल, कृष्ण की इच्छा के अनुकूल कार्य करता है, उनके मार्गदर्शन में कार्य करता है, उसको कहा जाता है शरणागति या शरणागत भक्त। हम कहते हैं या हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग, इसका मतलब क्या है, हम भगवान को शरणागत होने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अभी हम लोग भगवान के शरणागत हैं? नहीं है शायद। क्यों? वो जो भगवान की इच्छा है वो हम ठीक से समझे नहीं अभी तक। समझे नहीं, जो समझे हैं उसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहे।
तो लेकिन हम शरणागत होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका पहला लक्षण क्या है कि हम भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, उनके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, उनके इच्छा के अनुसार कार्य करने का, आचरण करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। ये शरणागति। अभी देखिए अर्जुन ने यहाँ पर क्या किया है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपको शरण आ गया हूँ, अब मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है क्या नहीं वो आप मुझे बताओ, मैं वैसे करूँगा। यानी भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुकूल व्यवहार करने का उसने संकल्प ले लिया। किया है क्या? संकल्प लिया। कब करेगा वो? 18वें अध्याय में अर्जुन खुद कहते अंत में, करिष्ये वचनम तव अभी नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया अच्युत। कि अच्युत आपके इस ज्ञान रूपी प्रसाद से मेरा सारा मोह, कंफ्यूजन नष्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा? जैसे आप कह रहे हो उसी प्रकार से मैं करूँगा। अभी संकल्प लिया है। जब हम निश्चय करते हैं तो सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, निश्चय ही नहीं करेंगे तो आगे ही नहीं। अब देखिए शरणागति का संकल्प या आचरण, श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण का संकल्प का मतलब क्या है? हम लोग मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, कुछ सेवाएं करते हैं। ये भगवान की इच्छा के अनुसार। क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है। क्या कहा है? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु माम ऐष्यसि सत्यम ते पति जाने प्रियोस्मि। मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो, अपना मन मुझ में लगाओ। ये भगवान ने कहा है। तो भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार चलने की, करने की हम लोग कोशिश कर रहे। ये शरणागति का पहला लक्षण है। हाँ, अभी इसमें हम थोड़ा सा कुछ 19-20 कर रहे होंगे। कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी माला हो रही है, कभी नहीं हो रहा है, कभी मंदिर में आ रहे, कभी नहीं आ रहे, कभी गीता पढ़ रहे, कभी नहीं पढ़ रहे, हाँ? कभी सो जा रहे हैं, क्या जो कुछ भी है। लेकिन हम निश्चय किए हैं, उस राह में चल पड़ेंगे। अब जैसे जैसे हम इस संकल्प के अनुसार चलेंगे वैसे वैसे हम आगे जाएंगे। शरणागति का दूसरा क्या है? शरणागति का मतलब कृष्ण के इच्छा है, उसके प्रतिकूल जो आचरण है उसका त्याग। कृष्ण कहते हैं मन मना भव, अपना मन मुझ में लगाओ, लेकिन हम अपना मन दुनिया में लगा देते हैं, पिक्चर में लगा देते, गाने में लगा देते, डांस में लगा देते, कहीं लगा देते। कृष्ण कहते हैं अपना मन मुझ में लगाओ, मुझे नमस्कार करो। भगवान कहते हैं विष्णु को नमस्कार करो, लेकिन हम किसी बाबा जी, अम्मा जी को नमस्कार करते बैठ जाते हैं। भगवान कहते मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो। हम भगवान का पूजन छोड़ते हैं और किसी व्यक्ति का पूजन करने में लग जाते हैं। प्रतिकूल चीज़ है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो, भक्तों का संग करो, लेकिन हम जो भक्त नहीं है उनकी संगति में ज़्यादा जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो प्रतिकूल आचरण है हमारा, उसका जब हम त्याग करते हैं तो ये शरणागति का एक दूसरा लक्षण बताया। कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत है, ये कैसे समझ सकते हैं? एक तो वो कृष्ण की इच्छा के अनुकूल आचरण करता है, और जो भी प्रतिकूल आचरण है उसको त्याग देता है। मांस नहीं, शराब नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, अभक्तों का संग नहीं, टीवी नहीं, सिनेमा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बहुत सी। इसको त्यागना ये शरणागति की बात। दूसरी बात देखिए, हम लोग ये समझ रहे हैं कि भगवान की शरणागति का मतलब क्या है। भगवान की शरणागति का मतलब उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना,
और उनके इच्छा के विरुद्ध जो है वो सारी चीज़ों को छोड़ देना। तीसरी चीज़ कि भगवान की शरणागति का मतलब ये विश्वास जरूर होना चाहिए कि हर स्थिति में भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। ये विश्वास होना भी जरूरी है। भले हो सकता है अभी 100% हमारा विश्वास नहीं रहेगा। एक बार क्या हुआ, एक भक्त जंगल से जा रहा था, अपने गांव जा रहा था, लेकिन बीच में जंगल पड़ रहा था, जंगल से जा रहा था, लेकिन जाते चलते चलते वो कीर्तन करते हुए जा रहा था। अब कीर्तन करते हुए जा रहा था, वो इतना मग्न हो गया था कीर्तन में तो उसको आजू बाजू का कोई ध्यान नहीं। वो कीर्तन करते जंगल से रास्ते चल रहा था, सामने से शेर आ रहा था, उसको पता ही नहीं। ये अपना दोनों आंखें बंद करके मस्ती कीर्तन करते हुए चल रहा है। अब ऊपर ये सारा दृश्य बैठे हुए वैकुंठ में नारायण और लक्ष्मी देख रहे हैं। तो जैसे ही नारायण देख रहे तो नारायण अपने आसन से उठकर वैकुंठ के दरवाजे तक आते, फिर से आकर वापस बैठ जाते। तो माता लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे प्रभु आप गए और वापस आकर बैठे, ऐसी क्या बात। तो भगवान कहे नीचे देखो। अरे अरे वो तो आपका भक्त देखो कैसे कीर्तन करते हुए जा रहा है और सामने से शेर आ रहा है, और शेर को देखते ही उसने क्या किया, नीचे से पत्थर उठाया और उसको मारने लग गया। तो कहे तो इसमें क्या बात है। लक्ष्मी जी बोलने लगे, ये देखो लक्ष्मी बात ऐसी है, जब तक वो मेरे कीर्तन में नाम में मग्न था तब तक उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी। जैसे उसका वो ध्यान टूट गया, उसने देखा सामने शेर है, अभी मुझे मेरी रक्षा करनी चाहिए, ये उसने सोचा और उसने पत्थर उठाया। अब अगर वो खुद की रक्षा खुद कर रहा है तो फिर मुझे जाने की क्या जरूरत। कहने का मतलब क्या है कि भगवान हर समय हर उस शरणागत व्यक्ति की मदद करते हैं जब उसको आवश्यकता हो, किसी न किसी माध्यम से। अब जैसे अर्जुन को डायरेक्टली सामने भगवान ने आकर मदद कर ली, द्रौपदी को कर ली, गजेंद्र को कर ली, वैसे हमारे सामने भी डायरेक्ट आके मदद करें। उतना हमको भी होना चाहिए, उतना पावरफुल हमको भी होना चाहिए, तो वो भी हमारे सामने आके मदद करेंगे। कई बार हम कहते हैं ना भगवान दिखाओ, देखने की पहले हमको क्षमता तो होनी चाहिए। ऐसे ही भगवान कैसे दिखेंगे, उसके लिए हमें कुछ तो काबिलियत धारण करनी पड़ेगी। तो ये समझना या ये विश्वास होना कि मैं भगवान की शरण आया हूँ, भगवान की इच्छा के अनुकूल कार्य कर रहा हूँ, तो मेरा रक्षण भगवान अवश्य करेंगे। ये विश्वास होना या जिसको होता है वो कहते हैं कि शरणागत व्यक्ति है, भक्त है। अब दूसरी चीज, चौथी चीज कि कृष्ण या विष्णु ही मेरे रक्षक है, इस बात को स्वीकार करना, दूसरा कोई नहीं। कई बार ऐसे कृष्ण के मंदिर में आते हैं, लेकिन एग्जाम आ गए तो बाजू में गणपति के मंदिर में बुद्धि की देवता है, सरस्वती के पास जाए, और कुछ हो गया किसी और के पास जाए। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण या विष्णु ही हमारी रक्षा करेंगे, ये हमको पूरा पूरा विश्वास नहीं। जिसको विश्वास है कि मेरा निर्वाह मेरे पिताजी करने में सक्षम है, वो अपने काका या मामा के पास पैसा मांगने नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पिताजी कैपेबल कर सकते। मुझे किसी के पास जाने की या किसी से कोई चीज़ मांगने की जरूरत। उसी प्रकार से भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में
इस चीज को स्वीकारना जरूरी होता है कि मेरे रक्षक केवल कृष्ण ही है और दूसरा कोई। प्रहलाद महाराज को देखिए, उनकी कथा को याद है। हालांकि उसके पिताजी इतने बड़े शूरवीर थे, लेकिन उनके पिताजी के द्वारा ही उनको संकट मिल रहा था। लेकिन उनको क्या विश्वास था, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और हो भी रही। अगर ऐसी रक्षा हम लोग चाहते हैं तो हमको क्या बनना पड़ेगा, प्रहलाद महाराज जैसे बनना पड़ेगा, प्रहलाद जैसे बनना पड़ेगा, वैसे जप करना पड़ेगा, वैसे भक्ति करनी पड़ेगी तो भगवान। लेकिन हम जिस भी स्थिति में हैं, जैसे भी हम भक्ति कर रहे हैं, अगर 10% हम लोग भगवान को शरण हैं तो 10% भगवान हमारी रक्षा करेंगे। 100% है तो 100%। गीता में भगवान का ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थांस्ते स्थैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं वैसे ही उसके साथ व्यवहार करता हूँ। कोई 10% आया तो 10%, कोई 20 आया तो 20, कोई 50 तो 50, कोई 100 तो फिर 100। जो जिस भाव से, जितने भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसको उसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार करता है। 5वीं चीज तो ये स्वीकारना, यानी भक्ति में कि हाँ कृष्ण ही मेरे रक्षक है, विष्णु या नारायण ही मेरे रक्षक, मेरा रक्षक दूसरा कोई नहीं। कई बार हमारे हिंदू धर्म में प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा रक्षक एक नहीं होता, 33 करोड़ हमारे। एक बार नदी में 2 आदमी डूब रहे थे, सबको पता हो, एक था मुस्लिम, एक था हिंदू। मुस्लिम कह रहा था या अल्लाह मुझे बचाओ, हिंदू कह रहा था अरे गणपति वाचव, काली माता वाचव, खंडोबा वाचव, मसोबा वाचव, शिवजी वाचव। सबको लग रहा है मुझे नहीं उसको बुलाया, मुझे नहीं उसको बुलाया। ये वाला बच गया, अपना वाला डूब गया, क्योंकि विश्वास या निष्ठा एक स्थान पर नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं। वो क्या कहें, एको शास्त्रो देवकी पुत्र गीता एवं, कि पूरे दुनिया के लिए एक ही शास्त्र होना चाहिए, जो देवकी के पुत्र ने जो गीता सुनाई वो गीता एवं, देवकी पुत्र गीतम एवं। एक ही देव होने चाहिए, देवकी पुत्र एवं। जब हम ऐसे निष्ठा से चलते हैं तो ये शरणागति होती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। कब बढ़ती है, जब हम इस प्रकार से सुनते हैं, सत्संग में आते हैं, भक्तों के साथ आते हैं, सेवा करते हैं, अपनी जो दैनिक साधना है उसको हम ठीक से करते हैं, हर रोज़ नाम जप करते हैं, तो इससे हमारी ये विश्वास, ये निष्ठा, ये कृष्ण के अनुकूल व्यवहार करने की जो हमारी इच्छा है वो और मजबूत होते जाती है। जितना हम भक्तों के संग में आते हैं, मंदिर के प्रीमाइसेस में आते हैं, गीता को पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, ये चीज़ें बढ़ने लगती है अपने आप ही। हम लोग इसको अनुभव कर सकते, देख सकते। 5वीं चीज़ है कि भगवान की सेवा में अपने आप को अर्पण कर देना। जैसे हम लास्ट टाइम सेवा के बारे में चर्चा कर रहे थे। शरणागति का मतलब क्या है, सेवा। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा, प्रभु जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप कहोगे प्रभु जी मुझे 1 गिलास पानी दे दो, मटका बाहर है जाकर ले लो, इसको प्रेम नहीं। प्रेम का दूसरा मतलब क्या है, सेवा। अगर हम कहते हैं कि प्रेम है और सेवा नहीं है तो फिर वो प्रेम है ही। सेवा है इसका मतलब प्रेम। हम राह चलते किसी अरे गहरे की सेवा करते कहते, जो हमारे पहचान का अपना है उसी के लिए हम कुछ तो करते हैं, जो कुछ भी। नॉर्मली ऐसे ही होता है। जब कहते हैं कि भगवान से प्रेम है, तो भगवान से प्रेम है, इसको प्रकट करने का माध्यम है सेवा। तो ऐसी सेवाओं में अपने आप को जोड़ देना, फिर सेवा करते 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 प्रेम बढ़ता है। प्रेम होना जरूरी है।
प्रेम है इसीलिए सेवा करते, लेकिन आगे जैसे जैसे सेवा करते वैसे वैसे प्रेम बढ़ता है। दुनिया में ऐसे ही होता है, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी में नहीं होता ऐसे। प्रेमी प्रेमिका ऐसे ही होता है, सेवा करते करते प्रेम बढ़ता। पहले प्रेम होता है, इसके लिए सेवा होती है, फिर जैसे सेवा बढ़ती है वैसे प्रेम बढ़ता है। ठीक वैसे ही भगवान से हम कहते हैं कि हमारा प्रेम, हम भगवान पर प्रेम करते हैं, तो उसका माध्यम है प्रकट करने का सेवा। इसीलिए लास्ट टाइम हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम सभी को अपने आप को भगवान की सेवा में जोड़ लेना चाहिए। छठी चीज कि भगवान के सामने अपने आप को बड़ा ही हीन या छोटा समझना। हम भगवान के सामने अपने आप को अगर बड़ा समझेंगे, अब अगर अर्जुन कहता कि कृष्ण मुझे सब पता है, तो क्या कृष्ण उसको बताते? उसने इस चीज को स्वीकार किया अर्जुन ने कि भाई मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप समझाओ। तो भगवान के सामने या जिनसे भी हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, उनके समक्ष अपने आप को हीन या छोटे भाव में रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे एक वरिष्ठ भक्त है, वो एक चुटकुला सुनाते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, हम वहाँ पर मटके में पानी पीते हैं। एक बार मटके के ऊपर ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर गिलास है। तो एक बार मटका और ढक्कन, इन दोनों की तकरार हुई। तकरार किस चीज़ की बात, किस चीज़ पर हुई कि मटके का कहना था, सॉरी ढक्कन ये कह रहा था कि अरे मटके, देखो तुम सारे दुनिया को पानी पिलाते हो, लेकिन मुझे कभी पानी नहीं पिलाते। कौन कह रहा है, किससे? ढक्कन कह रहा है मटके से कि तुम सभी को पानी पिलाते हो, लेकिन मुझे तो तुम कभी पानी नहीं देते, हालांकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। बहुत बड़बड़ की। मटका सुन रहा था, क्या इसका कारण जानते हो क्या? जिसको भी पानी पीने के लिए प्यास लगती है, पानी पीने के लिए जो भी मेरे पास आता है, तो पहला मेरे सामने झुकता है, पानी लेता है, फिर उसे पानी मिलता है। तुझे मैं पानी कैसे पिलाऊं जबकि तू मेरे सिर पे चढ़ के बैठे? तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सर पे चढ़ के कभी नीचे बैठकर मिलता। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध में एक श्रेष्ठ होता है, एक कनिष्ठ होता है। जब शिष्य को ये लगे कि मैं भी गुरु के जैसा बन गया हूं, तब समझ लेना चाहिए उसका कल्याण हो। और एक बात हम सुनेंगे। एक गांव में एक पशु का वैद्य रहता था, पशुओं को ठीक करने वैद्य, बहुत नामी आदमी था। एक दिन एक लड़का उनके पास आया, कहने लगा कि देखो वैद्य जी, मैं आपके अंदर ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ। आपका जैसा नाम है आसपास के इतने 40-50 गांव में, वैसे मैं भी बनना चाहता हूँ। वैद्य जी कहे अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। कोई बात नहीं, आप जो कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, आज से तुम मेरे साथ रहो, जैसे जैसे मैं ट्रीटमेंट करता हूँ उसको देखते रहो, सवाल है पूछते रहो, मैं तुमको बताते रहूँगा। ऐसे चलते रहेगा, तुम जल्दी सीख जाओगे। उतने में पड़ोस के गांव से 2-4 लोग दौड़े दौड़े आ गए। वैद्य जी जल्दी चलिए, हमारा जो घोड़ा है उसका मुंह काफ़ी सूज गया, फूल गया, कुछ खा पी नहीं रहा है, ज़मीन पर लेट के बैठा है।
पता नहीं जीवित भी है या मर गया, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, उसकी हालत बड़ी ख़राब है, अब जल्दी चलो। तो कहे चलो आज पहली केस तुम्हारी, और उस लड़के को साथ में लेकर गए। तो गाँव पहुँचे, तबेले में गए तो देखा तो घोड़ा लेटा हुआ है, उसका गला गर्दन ये सूजा हुआ है। तो उसने थोड़ा घोड़े को देखा, उसकी गर्दन को हिलाया इधर उधर और कहा कि एक बड़ा हथौड़ा लेकर आओ। अब वो वैद्य जी ने हथौड़ा मंगवाया तो लोग गए अंदर से हथौड़ा लेकर आए बड़ा। तो वैद्य जी ने आगे देखा ना पीछे देखा, उसके गले पर ये जोर से हथौड़ा दे मारा। जैसे ही हथौड़ा दे मारा, दूसरे ही क्षण वो घोड़ा उठ के खड़ा हो गया। तो सभी लोग एकदम तालियां बजाने लगे कि अरे वैद्य जी ने तो कमाल कर दिया आज, तो मतलब बिना दवाई के हथौड़ा चला के घोड़े को ठीक कर दिया। सब लोग कहने लगे ये भी लड़का एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि मैं भी किसके साथ आ गया। चलते चलते सोचने लगा अरे वैद्यगिरी करना कितनी आसान बात है, हथौड़ा चलाओ तो नाम ही वैद्य बन जाता है। तो इतनी मुझे इसके साथ हजामत करने की क्या जरूरत है। वो सुन लिया उतना, देख लिया उतना, गायब हो गया, चला गया। किसी दूसरे गांव का रहने वाला था, घर गया और अपने घर के सामने एक प्लेट लगा दी, XYZ बड़ा वैद्य, और उन वैद्य जी का शिष्य, उनका नाम भी डाल दिया। लोग कहने लगे अरे ये भी तो उन वैद्य का शिष्य है, वो जो इतने प्रसिद्ध है। तो लोग वो नाम सुन के उनके पास आने लगे। ऐसे करते 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 कुछ दिन बीत गए, लेकिन अब गांव में से कंप्लेंट्स आने लगी। गांव में से अरे ये क्या वैद्य जी है, कैसे वैद्य जी है, जिस भी पशु का ट्रीटमेंट करने जाता है उसको मार के ही छोड़ता है। कि उसका पैटर्न एक ही है, हथौड़ा लेकर आओ। वो पशु ठीक होता ही नहीं है, वो मर जाता है। 1 केस 2 केस 3, बहुत सी चीजें ऐसी हो गई। अब गांव में लोग शोर करने लगे, और फिर एक दिन कुछ 20-25 लोग एक साथ वो पुराने वाले वैद्य जी के पास गए कि कहे क्या वैद्य आपने क्या ऐसा शिष्य बनाया है, जिस भी पशु का ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है उसको मार के ही छोड़ता है। मेरा शिष्य? मैंने किसको शिष्य बनाया? अरे कहे वो उस गांव में जो रहता है उसने तो इतना बड़ा नेम प्लेट लगाया है अपना, और नीचे लिखा है कि वो आपका शिष्य है। ये कौन है, उसको लेकर आओ यहाँ पर। सब लोग गए उसके पास और उसको पकड़ कर लेकर आए। ऐसे सामने आ गया, गुरुजी को देखा, प्रणाम किया। अरे कहे तुम कहाँ गए, तुम तो मेरे पास सीखने के लिए आए थे। कहा तो कहे सीख तो लिया ना, और एक दिन सीख लिया, आपने देखा वो क्या ट्रीटमेंट किया आपने, आपके एक ही हथौड़े के फटके में वो घोड़ा उठ के खड़ा हो गया। तो फिर इससे बढ़िया ट्रीटमेंट और क्या हो सकता है, अब सीखने की क्या जरूरत है। उसने कहा बेवकूफ़, तुझे पता है उस घोड़े पर मैंने हथौड़ा क्यों चलाया था? क्या हुआ, क्या हुआ था? उस घोड़े ने बहुत बड़ा खरबूजा खाया था, और वो खरबूजा उसके गले में जाकर इधर अटक गया था। अब घोड़े के मुंह में तो हाथ नहीं डाल सकते आप, तो हाथ अंदर जाएगा, बाहर आधा ही आएगा। तो इसीलिए उस घोड़े को मुझे यहाँ पर मारना पड़ा, ताकि वो जो खरबूजा है वो नीचे सरक जाए उसके पेट में, उसका दर्द ठीक हो जाए। और हुआ वैसे ही। और तुमको क्या लगा कि सारे का ट्रीटमेंट ऐसे ही करना होता है? तो हाँ, मैंने तो ये सोच लिया कि मैं अभी सीख गया, और फिर लोगों ने उसको बहुत पीटा। कहने का मतलब क्या है कि आधा ज्ञान व्यक्ति को हमेशा मुश्किल में डालता है। इसलिए जो भी ज्ञान की बातें हैं उसको पूरा पूरा समझना ज़रूरी है। सही से समझना, सही व्यक्ति से समझना, ये ज़रूरी होता है। और जब तक हम ये नहीं स्वीकार करते हैं कि मैं छोटा हूँ,
जिनसे मैं ज्ञान ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तब तक हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते या वो ज्ञान हमें प्रकट नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से अर्जुन अब यहाँ पर तैयार हो गया। किसके लिए? भगवान से सुनने के लिए। अभी सुना है क्या? अभी सुनने के लिए तैयार हो गया कि भैया मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं पूरी तरह से भ्रमित हो चुका हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है, आपका शिष्य हूँ, आपको शरण आ गया हूँ, अभी आपकी मुझे समझाओ। और अभी 8, 9, 10 श्लोक, 11वें श्लोक से भगवान बोलना आरंभ करेंगे, समझाए। और पहले ही श्लोक में वो अर्जुन को फटकार लगाएंगे। 11वें श्लोक, अरे बातें तो बड़ी पंडितों जैसी करते हो लेकिन 1 नंबर के मूर्ख हो, ऐसे भगवान। तो इस प्रकार से ये जो गीता का श्लोक है ये वाला, इससे हम समझते हैं कि हमको कैसे भगवान की शरण जाना चाहिए, कैसे भगवान से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। गीता से हम सुनते हैं, इसका मतलब ये है कि हम भगवान कृष्ण से सुन रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कृष्ण हमारे सामने होने चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि आज कृष्ण कहाँ पर है, यहाँ पर है। कृष्ण ने जो गीता दी, भगवान ने जो गीता दी, उसको अगर हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम भगवान कृष्ण को ही सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये श्लोक से अर्जुन अब तैयार है गीता का उपदेश सुनने के लिए। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर हम रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।